बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमायत चाहरम की कारवान उर्दू के 8वें लेक्चर में बच्चों आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों सबसे पहले कारवान उर्दू की अपनी किताब निकाल लें और उसका सफ़ा नंबर जो है 38 वो निकाल लें। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों तफ़हीम, ठीक है, समझना। आज हम किसके बारे में देखें पढ़ेंगे। चलें हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना सबक। अल्लाह ताला की हम पर बेशुमार रहमतें और नेमतें हैं। इन नेमतों में फल भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। ये भी अल्लाह ताला का बेहद करम है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें हर तरह का फल मौजूद है। उन्हीं फलों में से एक फल अनार भी है। यकीनन आप सब ने अनार खाया होगा। जी बच्चों, यानी कि आज हम अल्लाह ताला की जो है हम पे बहुत सी नेमतें हैं, रहमतें हैं, और उन नेमतों में से एक नेमत अल्लाह ताला के जो हैं वो हम फल भी हैं, ठीक है। और ये अल्लाह का बहुत करम है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ देखें हमारे पास तो है सर्दियों में बहुत सारे फल अलग से होते हैं और गर्मियों के फल अलग से होते हैं, और इन्हीं में से एक फल जो है वो अनार है, ठीक है। अनार जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों, ये खून पैदा करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने खाया हुआ होगा। यकीनन किस किस को पसंद है भाई अनार। जी चलें अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। अनार का जिक्र रुमान के नाम से कुरान में हकीम में 3 मरतबा आया है। मसलन सूरह अल-अनाम में हुक्म हुआ कि खजूर, जैतून और अनार वगैरह की जब फसलें काटी जाएं तो फ़ौरन उसमें से एक हिस्सा हकदारों को दे दिया जाए। जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अनार फ़लस्तीन, शाम और लिबनान में आम हो चुका था। आजकल अनार तुर्की, अफ़गानिस्तान, शाम, मराकेश, स्पेन और पाकिस्तान में भी बहुत पैदा होता है। तुर्की में मुसलमानों की खातिर अनार से की जाती है। अनार में तिबी फ़वाइद बहुत हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें शक्कर के अलावा विटामिन्स हैं। इसका रस एक हल्की और फ़रद बख्श ग़िज़ा है। बीमारों की कमज़ोरी दूर करने के लिए अच्छा ज़रिया है। इसलिए तो कहा जाता है सब इसके लिए हैं बेकरार, एक अनार और 100 बीमार। अनार जो है वो दिल और दिमाग को ताजगी बख्शता है। कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से इंसान में नफ़रत और हसद का मादा ख़त्म हो जाता है। जी बच्चों, तो हमने किसके बारे में पढ़ा आज? अनार के बारे में, जिसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी आया है। और कुरान पाक में किस सूरत में आया है? सूरत अल-इनाम में आया है। और इसे किस नाम से पुकारा गया है कुरान पाक में? रुमान के नाम से, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जब इनकी अनार, खजूर और जैतून की फसलें पक जाएं तो इनका हिस्सा जो है वो हकदारों को भी दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो था वो अरब के ज़माने में था, ठीक है। लेकिन आजकल जो है वो तुर्की, अफ़गानिस्तान, शाम, मराकेश, स्पेन और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। तुर्की वो मुल्क है जहाँ पे मुसलमानों की जो खातिर तवाज़ो है, यानी मेहमान जब आता है तो उसकी तवाज़ो जो है वो अनार से की जाती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत से तबी फ़वाइद होते हैं, ठीक है। ये बीमारियों को कमज़ोरियों को दूर करने का बहुत अच्छा ज़रिया है, ठीक है। इसमें बहुत से विटामिन्स पाए जाते हैं और इसके इस्तेमाल से कहते हैं कि नफ़रत और जो हसद है, ठीक है, वो इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाता है। जी बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ अनार के बारे में आपको बहुत सी अब बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, पता चल गई होंगी कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र है और कुरान पाक में किस नाम से पुकारा जाता है इसे, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये किस मुल्क में पाया जाता है, ठीक है। अब जो है सफ़ा नंबर 39 पे देखें, ये सरगर्मी दिए गए हरूफ से शुरू होने वाले फलों के नाम खाली जगहों में लिखिए। देखिए हमारे पास ये हरूफ दिए गए हैं, ठीक है। अब इनसे शुरू होने वाले फलों के नाम हमने लिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहला है अलिफ, ठीक है। तो अलिफ से हमने क्या लिखा? अनार, ठीक है। अलिफ से बच्चों अमरूद भी हो सकता है, ठीक है। बे से बेर, ठीक है। पे से पपीता, ते से तरबूजा, टे से टमाटर। बच्चों टमाटर जो है ये फल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसका शुमार यानी फल और सब्ज़ी दोनों में आता है, ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चे से चेरी, खे से खरबूजा, खे से खुबानी भी होती है बच्चों। सीन से सेब तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए बच्चों, रोज़ाना खाया कीजिए क्योंकि सेब जो है वो आपको डॉक्टर से दूर रखता है, यानी कि आपकी सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहती है सेब खाने से, ठीक है बच्चों। शीन से शहतूत, ठीक है। मीम से माल्टा, नून से नारियल और क्याफ से केला।
کیلا بھی بہت ضروری ہے بچوں، یہ ہڈیوں کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے جی بچوں۔ تو آپ سب نے یہ لکھ لیے، یعنی ہمارے پاس یہ جو اوپر دیے گئے حروف تھے ان میں سے ہم نے ان کے جو ہیں ان سے جو پھل شروع ہو رہے تھے ان کے نام ہم نے وہ پھل یہاں پر لکھ لیے جی بچوں۔ اب بچوں صفحہ نمبر جو 40 ہے وہ نکالے اور دیکھیں سرگرمی ہے، یہاں پہ دیے گئے لفظوں کے ایک ساتھ استعمال کے لحاظ سے جوڑے بنائیں۔ مثال ہے رحمتیں اور برکتیں۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک الف ہے، ٹھیک ہے، الف میں خاطر، فرحت، غذائیت، ذریعہ، نفرت، بے میں حسد، وسیلہ، تواضع، لذت، تازگی، یہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر الفاظ کے ہم نے جوڑے بنانے ہیں، یعنی ایک لفظ ہم نے اس الف سے لینا ہے اور ایک جو ہے وہ بے سے لینا ہے، لیکن دونوں کے جو ہیں وہ استعمال کے لحاظ سے جوڑے بن رہے ہوں، یعنی وہ ایک مطلب میں لیے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لیا خاطر، اب دیکھیں ان لفظوں میں سے خاطر حسد نہیں آ سکتا، وسیلہ نہیں، تواضع، ٹھیک ہے، خاطر اور تواضع۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ جب ہم نے لیا فرحت، اور یہاں سے پھر دیکھیں کس کے ساتھ اس کا جوڑا بن رہا ہے، تازگی، فرحت اور تازگی۔ تیسرا ہم نے لیا غذائیت، غذائیت، اور پھر سے دیکھیں کس کے ساتھ غذائیت کا جو ہے جوڑ بنتا ہے تو لذت، غذائیت اور لذت۔ پھر آگے ذریعہ، ذریعہ ہم نے لکھا، پھر دیکھیں ذریعہ کا کس کے ساتھ جوڑ بن رہا ہے، وسیلہ، ذریعہ اور وسیلہ۔ آگے دیکھیں نفرت لفظ ہے آخری، نفرت ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، نفرت، اور پھر دیکھیں نفرت کے بعد نفرت کا جو ہے وہ جوڑ کس سے بن رہا ہے تو یہ دیکھیں حسد، نفرت اور حسد جی بچوں۔ اس طرح سے الفاظ کے جوڑے بنانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو آج کا کام تھا بچوں وہ ہمارا یہیں تک کا تھا کتاب کے اوپر۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی سمجھ نہ آنے کی صورت میں آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری نیک تمناؤں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ بچوں۔